क्यूरियस अबाउट टेक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पे टैप करें, उसके बाद बेल आइकॉन पे टैप करें और दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यूरियस अबाउट टेक चैनल पर। सबसे पहले दोस्तों 3000 प्लस सब्सक्राइबर के लिए आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि 3000 प्लस सब्सक्राइबर की खुशी में मैं अपने डियर सब्सक्राइबर और दोस्तों के लिए क्या खास गिफ्ट लाने वाला हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में काफ़ी सारे दोस्तों ने अपवर्क से रिलेटेड बहुत सी क्वेरीज और सुझाव दिए थे और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही अपवर्क.com पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मुझे इस वीडियो को बनाने में और अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों शुरू करते हैं अपवर्क.com पर ट्यूटोरियल वीडियो जो कि खासकर बिगिनर्स के लिए है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपवर्क.com क्या है और कौन कौन यहां पे काम पा सकता है, अपवर्क को कैसे ज्वाइन करते हैं और आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं, आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, आप पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट विड्रॉ कैसे करना है और अपवर्क का मोबाइल ऐप। तो आइए दोस्तों अपवर्क.com के बारे में जानते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने खासकर डेटा एंट्री जॉब पर ही फोकस किया है। दोस्तों अपवर्क.com एक रिनाउंड, रिलायबल और बहुत ही पॉपुलर फ्रीलांसर जॉब पोर्टल है जिसमें पूरी दुनिया से फ्रीलांसर काम करते हैं और इस पर पूरी दुनिया से क्लाइंट जॉब रिक्वायरमेंट को पोस्ट करते हैं, खासकर यूएस और यूके जैसे देशों से। तो दोस्तों अपवर्क.com काम कैसे करता है? दुनिया भर में जिन्हें भी अपना ऑफिशियल, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल काम कम दामों पर और 100% क्वालिटी के साथ करवाना होता है, वे अपवर्क.com पर अपना जॉब रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं। इसके लिए उन्हें भी अपवर्क.com पर एज अ क्लाइंट रजिस्टर करना होता है। फ्रीलांसर इन जॉब रिक्वायरमेंट को अप्लाई करता है और क्लाइंट को अपना प्रपोजल भेजता है। क्लाइंट ऑनलाइन प्रपोजल एक्सेप्ट कर फ्रीलांसर को अपवर्क.com पर ही कनेक्ट करता है। फ्रीलांसर द्वारा पूरा काम खत्म कर क्लाइंट को सबमिट करने के बाद क्लाइंट पेमेंट अपवर्क.com को रिलीज कर देता है और अपवर्क.com 20% अपना सर्विस फी काट कर बाकी फ्रीलांसर को पे कर देता है। तो दोस्तों अपवर्क.com पर कौन कौन काम कर सकता है? यहाँ आप सिंपल डेटा एंट्री, ट्रांसक्रिप्शन, एक्सेल डेटा एनालिसिस, डॉक्यूमेंट कन्वर्जन से लेकर वेब डिज़ाइनिंग, एनिमेशन जैसे और भी बहुत से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब वर्क पा सकते हैं। डेटा एंट्री से रिलेटेड अपवर्क.com पर बहुत काम मिलता है, लेकिन साथ ही आजकल डेटा एंट्री में काम करने वाले फ्रीलांसर भी काफ़ी बढ़ गए हैं, जिससे कि डेटा एंट्री फील्ड में काफ़ी कंपटीशन हो गया है। फिर भी भीड़ से अलग दिखने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं डेटा एंट्री जॉब के लिए, और साथ ही मैं आपको कवर लेटर के एग्जाम्पल भी बताऊंगा जिसकी ज़रूरत आपको जॉब अप्लाई करते समय पड़ेगी। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि आप अपवर्क.com पर कैसे रजिस्टर करेंगे और भीड़ से अलग दिखने के लिए आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं। अपवर्क.com पर रजिस्टर करने के लिए बिकम अ फ्रीलांसर बटन पर क्लिक करें। फिर से बिकम अ फ्रीलांसर बटन पर क्लिक करें। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस एंटर करके गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अपवर्क.com के लिए अपना पासवर्ड सेट करें और उसके बाद वर्क एज अ फ्रीलांसर बटन पर क्लिक करें। यूज़र नेम बॉक्स में सजेस्टेड यूज़र नेम में से कोई एक यूज़र नेम सिलेक्ट करें या फिर अपना खुद का यूज़र नेम एंटर करें। नेक्स्ट बॉक्स में कैप्चा एंटर करें। एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन ईमेल आएगा। उस ईमेल में दी गई लिंक को कॉपी कर ब्राउज़र के नए टैब में ओपन करें। इसके बाद अपवर्क.com का वेलकम पेज ओपन होगा। दोस्तों अब मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा वो आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ सभी जानकारी को ध्यान से देखें। इस बॉक्स में आपको वो फील्ड सिलेक्ट करना है जिसमें आप जॉब वर्क करना चाहते हैं। डेटा एंट्री जॉब के लिए एडमिन सपोर्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको सिलेक्टेड फील्ड से रिलेटेड वर्क टाइप की लिस्ट दिखाई देगी। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ डेटा एंट्री सिलेक्ट करके ना छोड़े, इससे आपका प्रोफाइल काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पे डेटा एंट्री के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन, वेब रिसर्च और अदर एडमिन सपोर्ट भी सिलेक्ट करें, जिससे कि आपके प्रोफाइल का स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है। डेटा एंट्री जॉब में आपको टाइपिंग और डेटा को एक सोर्स से दूसरे सोर्स में कॉपी पेस्ट करने जैसा काम करना होता है।
ट्रांसक्रिप्शन में आपको किसी भी वीडियो या फिर ऑडियो में हो रही कन्वर्सेशन को टाइप करके रिटन फॉर्मेट में देना होता है। वेब रिसर्च में आपको किसी वेबसाइट से चाही गई जानकारी को डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट करके देना होता है। अदर एडमिन सपोर्ट में और भी डेटा रिलेटेड जॉब मिलते हैं, जैसे कि MS एक्सेल पर डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पर सिर्फ डेटा एंट्री सिलेक्ट करके न छोड़े, बल्कि बताई गई सभी फील्ड को सिलेक्ट करें। अब इस बॉक्स में आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड स्किल सेट एंटर करना है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, जो कि क्लाइंट को इम्प्रेस करने में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाती है। तो आप ये सभी स्किल सेट डालें जो कि यहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ, जो कि डेटा एंट्री से रिलेटेड है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपकी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस लेवल। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आप एक्सपर्ट लेवल ही सिलेक्ट करें, भले ही आप एंट्री लेवल का एक्सपीरियंस रखते हो। इससे आपके प्रोफाइल के अप्रूव होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके बाद सी रिकमेंडेशन बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको आपकी फील्ड और स्किल सेट से रिलेटेड कुछ जॉब रिकमेंडेशन से दिखाई देंगी, लेकिन इस स्टेज पर किसी भी जॉब रिकमेंडेशन को चेक ना करें, क्योंकि अभी भी आपका प्रोफाइल अधूरा है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू टू क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करें। ध्यान रखें दोस्तों, अधूरा प्रोफाइल सबमिट करके आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि अपवर्क आपके प्रोफाइल को अप्रूव करे। आपका प्रोफाइल आसानी से अप्रूव हो सके, इसके लिए इस पेज पर मांगी गई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को फिल करें। इस ऑप्शन की मदद से अपना फोटो अपलोड करें। ध्यान रखिए कि फोटो में आपका फेस अच्छी तरह से दिख रहा हो। फोटो में साइड पोज ना हो, बल्कि फ्रंट पोज हो। बिना फोटो के आप अपना प्रोफाइल सबमिट नहीं कर पाएंगे और अस्पष्ट फोटो के साथ आपका प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, फोटो अपलोड करते समय काफ़ी सावधानी बरतें। इसके बाद इस बॉक्स में अपना प्रोफेशनल टाइटल एंटर करें, जिसे देखते ही क्लाइंट को आपके फील्ड, स्किल सेट और एक्सपीरियंस लेवल का आइडिया हो जाए। नेक्स्ट बॉक्स में आपको अपना प्रोफेशनल ओवरव्यू मेंशन करना है। यहाँ आप वो सभी जानकारी दें जो कि आपके स्किल सेट और एक्सपीरियंस लेवल को बखूबी डिफाइन करती हों। यहाँ मैंने जो ओवरव्यू एंटर किया है उसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, जिसे आप एग्जाम्पल के तौर पर रेफर कर सकते हैं। आप इसे ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट ना करें, बल्कि अपने स्किल सेट और एक्सपीरियंस के हिसाब से मॉडिफाई भी करें। ध्यान रखें कि आपके प्रोफेशनल ओवरव्यू में किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल डिटेल सेक्शन में अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल डिटेल फिल करें। बिना प्रॉपर एजुकेशनल डिटेल के प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो पाएगा। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री सेक्शन में अपने करंट या पास्ट जॉब एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करें। यदि आपको कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस ना हो तो ही इसे ब्लैंक छोड़ें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बॉक्स में अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल के अनुसार फ्लुएंट या फिर नेटिव और बाइलिंगुअल सिलेक्ट करें। दोस्तों, अब आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां आप अपना पर आवर रेट मेंशन करते हैं। यहां आप $3 पर आवर से कम रेट मेंशन नहीं कर सकते। अपवर्क पर यदि आप नए हैं तो शुरुआत में रेट $4 से $8 पर आवर ही रखें। बाद में आप अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से रेट बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि आप जितना भी पर आवर रेट मेंशन करते हैं उसका 20% अपवर्क सर्विस फ़ी के रूप में काटता है और बाकी आपको पे करता है। नेक्स्ट सेक्शन में अपवर्क जॉब के लिए अपनी पर वीक अवेलेबिलिटी सिलेक्ट करें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एज नीडेड ओपन टू ऑफर को सिलेक्ट करें। इसके बाद सिलेक्ट करें कि आप कितने ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ सिलेक्ट करें बोथ लॉन्ग टर्म एंड वन टाइम प्रोजेक्ट। इसके बाद अपनी जेन्युइन एड्रेस डिटेल और फ़ोन नंबर फिल करें। अधूरी एड्रेस डिटेल न डालें, क्योंकि एक जेन्युइन एड्रेस डिटेल और फ़ोन नंबर आपकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करने में मदद करता है। इसके बाद रिव्यू प्रोफाइल एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि आपने इस पेज पर कोई भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन को ब्लैंक छोड़ा है तो आपको एरर मैसेज आएगा, जिसे कंप्लीट करके आप फिर से प्रोफाइल सबमिट करें। इसके बाद के पेज में अपनी सभी फिल की गई डिटेल को रिव्यू करें और सबमिट कर दें। प्रोफाइल सबमिट करने के बाद यूजुअली अपवर्क इसे 24 आवर्स के अंदर रिव्यू करता है और अप्रूव करता है। प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में डेटा एंट्री प्रोफाइल के अप्रूव होने में कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका रीज़न ये है कि अपवर्क पर डेटा एंट्री जॉब देने वाले क्लाइंट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डेटा एंट्री फ्रीलांसर बढ़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अपवर्क हमेशा टॉप क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड प्रोफाइल को ही प्रेफरेंस देता है। यदि आप प्रोफाइल क्रिएशन से रिलेटेड हर उस बात का ध्यान रखते हैं जो कि मैंने अभी तक आपको बताया है, तो आपके प्रोफाइल अप्रूव होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं कि जॉब को सर्च और अप्लाई कैसे करना है।
अपवर्क पर लॉगिन करने के बाद आपको आपका प्रोफाइल होम पेज कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अभी आप मेरा प्रोफाइल होम पेज देख रहे हैं। आइए इस पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो ग्रीन बार आप देख रहे हैं ये आपका प्रोफाइल कंप्लीशन स्टेटस बताता है और इसके नीचे आपको सजेशंस देखने को मिलते हैं कि आप कैसे अपना प्रोफाइल कंप्लीशन स्टेटस 100% तक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा प्रोफाइल 90% ही कंप्लीट है और यदि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड टेस्ट को अपीयर और क्लियर करता हूं तो मेरा प्रोफाइल 10% से इंक्रीज हो जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके टेस्ट के लिए अपीयर कर सकते हैं। आप टेस्ट के थ्रू मैक्सिमम 30% तक अपने प्रोफाइल को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके प्रोफाइल में टेस्ट के स्कोर जुड़ते हैं तो आपका प्रोफाइल बाकी कॉम्पिटिटर से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग तो होता ही है। साथ ही क्लाइंट भी ऐसे ही क्वालिफाइड फ्रीलांसर को जॉब वर्क के लिए इनवाइट करना पसंद करते हैं। इसके बाद आप 60 अवेलेबल कनेक्ट्स ऑप्शन देख रहे हैं। कनेक्ट्स मीन्स वर्चुअल टोकन जो कि जॉब अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोजेक्ट के साइज, बजट और ड्यूरेशन के हिसाब से किसी एक जॉब के लिए 2 से 5 कनेक्ट या फिर टोकन चाहिए होते हैं। फ्री प्लान के साथ आपको पर मंथ 60 कनेक्ट्स मिलते हैं। आप चाहे तो प्लान को अपग्रेड भी कर सकते हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जॉब कैसे सर्च और अप्लाई करना है, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोफाइल सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूं। व्यू माय प्रोफाइल पर क्लिक करें, फिर प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करें। इस प्रोफाइल सेटिंग सेक्शन में एंड पेज पर जाएं। यहां अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट अपवर्क प्रोफाइल से ज़रूर कनेक्ट करें, जिससे अपवर्क और क्लाइंट को आपकी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करने में मदद मिलती है और आपका प्रोफाइल रैंकिंग बेहतर होता है। इसके बाद मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स ऑप्शन में आप अपना प्लान अपग्रेड कर सकते हैं। व्यू और एडिट मेंबरशिप प्लान पर क्लिक करें जहां आप प्लान डिटेल देख पाएंगे। शुरुआत में आप अपग्रेड न करें और फ्री बेसिक प्लान ही रखें। कॉन्टैक्ट इन्फो सेक्शन में अपनी कम्युनिकेशन डिटेल फिल कर दें। टैक्स इन्फॉर्मेशन सेक्शन में आपको अपना सिर्फ नेम और एड्रेस डिटेल ही फिल करना होता है। इस डिक्लेरेशन के बिना आप पेमेंट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, यानी कि आपको पेमेंट कैसे होगा और आप पेमेंट विड्रॉ कैसे करेंगे। इसके लिए गेट पेड ऑप्शन में जाएं। यहाँ बैलेंस सेक्शन में आपको अपना पेड अमाउंट दिखाई देगा जो कि आपने अर्न किया है। क्लाइंट आपका पेमेंट अपवर्क अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है जो कि आपको यहाँ दिखाई देता है। अब आपको ये बैलेंस विड्रॉ करना है तो आपको विड्रॉल मेथड ऐड करना होगा। इसके लिए इस पेज के एंड में पेमेंट मेथड सेक्शन में जाकर ऐड मेथड पर क्लिक करें। इस डायरेक्ट टू लोकल बैंक के थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करके विड्रॉल ले सकते हैं। इसके अलावा आप पेपल और पेयोनियर जैसे ऑप्शन यूज़ करके भी विड्रॉल ले सकते हैं। पेमेंट विड्रॉल का सबसे आसान तरीका है डायरेक्ट टू लोकल बैंक, जिसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सेटअप बटन पर क्लिक करें। उसके बाद अपने बैंक का IFSC कोड डालें। जैसे मैं अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करता हूं और गो बटन पर क्लिक करता हूं तो मेरे बैंक ब्रांच की डिटेल डिस्प्ले होती है। आप अपने बैंक ब्रांच की डिटेल को अच्छी तरह से चेक कर लें और फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंटर कर ऐड दिस अकाउंट पर क्लिक करें। ध्यान रखें दोस्तों, आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद ही ऐड दिस अकाउंट बटन पर क्लिक करें। ऐड दिस अकाउंट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका बैंक डिटेल आपके अपवर्क प्रोफाइल से ऐड हो जाएगा और जब आप इस गेट पेड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका अपवर्क अमाउंट बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सभी पेमेंट मेथड पर विड्रॉल कुछ सर्विस फी चार्ज करते हैं, जिसमें डायरेक्ट टू लोकल बैंक मेथड में आपको सबसे कम $0.99 पर विड्रॉल ही देना होता है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि आप जॉब कैसे सर्च और अप्लाई करेंगे। इसके लिए होम पेज पर आइए। इस सर्च फॉर जॉब्स बॉक्स में एंटर करें डेटा एंट्री या आपकी डिज़ायर्ड फील्ड। इसके बाद फिल्टर बटन पर क्लिक करें और एक्सपीरियंस लेवल एंट्री लेवल सिलेक्ट करें। आपको याद होगा प्रोफाइल क्रिएट करते समय मैंने कहा था कि एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट सिलेक्ट करें, लेकिन जॉब अप्लाई करने के लिए एंट्री लेवल ही सिलेक्ट करें। आपका प्रोफाइल एक्सपर्ट लेवल का होने से प्रोफाइल अप्रूव होने में तो मदद मिलेगी, लेकिन अगर आप जॉब भी एक्सपर्ट लेवल का लेंगे तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अपवर्क पर पहले ही बहुत से एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर हैं जिनको क्लाइंट पहले प्रीफर करेगा। तो यहाँ आप जॉब सर्च को एंट्री लेवल से फिल्टर करें। इस सर्च क्राइटेरिया को सेव करने के लिए इस सेव सर्च बटन पर क्लिक करें और अपने सर्च क्राइटेरिया को कोई अच्छा सा याद रखने वाला नाम दे दें और सेव कर दें। इस सर्च क्राइटेरिया को आप बाद में कभी भी यूज़ कर सकते हैं।
सेव किया गया सर्च क्राइटेरिया आपके प्रोफाइल होम पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा। जैसे कि इस प्रोफाइल होम पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे ये रहा आपका सेव किया गया सर्च क्राइटेरिया, जिस पर क्लिक करने पर आपको रिलीवेंट जॉब्स दिखाई देंगी। इस डेटा एंट्री जॉब पोस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ जॉब रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना जॉब रिक्वायरमेंट को समझे कभी भी जॉब के लिए अप्लाई ना करें। ये जॉब 2 आवर्स पहले ही पोस्ट हुआ है, तो इस पर ज़्यादा लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया होगा। और ये आवरली प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 30 आवर पर वीक से कम ही काम करना है अगले 1 से 3 महीनों के लिए। ये आवरली टाइप प्रोजेक्ट है, तो यहाँ आपको पर आवर के हिसाब से पेमेंट होगा। दूसरे टाइप का प्रोजेक्ट होता है फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट, जिसमें कि प्रोजेक्ट का एक फिक्स्ड प्राइस होता है और आपको उतना ही पेमेंट होता है। और ये एंट्री लेवल प्रोजेक्ट है जिसमें क्लाइंट को लोवेस्ट रेट पर फ्रीलांसर्स चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्लाइंट को टोटल 20 फ्रीलांसर्स की रिक्वायरमेंट है। आइए अब जॉब रिक्वायरमेंट को देखते हैं। इस जॉब में आपको पेपर डॉक्यूमेंट से इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट के डेटाबेस में टाइप करना है, यानी कि पेपर डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में बदलना है। और क्लाइंट को हाई स्पीड टाइपिस्ट चाहिए। साथ ही आपको क्लाइंट के डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी ध्यान में रखना है। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में चाहिए कि फ्रीलांसर ने कम से कम 90% सक्सेस रेट से अपवर्क पर काम किया हो, लेकिन न्यू फ्रीलांसर के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो चिंता ना करें, क्योंकि ये सिर्फ प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन है, ना कि मैंडेटरी। इस जॉब के लिए ऑलरेडी 20 से 50 प्रपोजल क्लाइंट के पास आ चुके हैं। 20 फ्रीलांसर्स के लिए क्लाइंट कम से कम 100 प्रपोजल को तो रिव्यू करेगा ही, तो हम अभी भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि क्लाइंट ने अभी तक किसी भी फ्रीलांसर को ना तो इंटरव्यू किया है और ना ही इनवाइट भेजा है। तो चलिए इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए सबमिट अ प्रपोजल बटन पर क्लिक करें। सबमिट अ प्रपोजल बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज डिस्प्ले होगा, जिस पर आपको और कुछ डिटेल्स को मेंशन करना होगा, जैसे कि आपका पर आवर रेट। तो यहाँ लोवेस्ट रेट यानी कि $3 पर आवर का रेट मेंशन करते हैं, क्योंकि क्लाइंट को लोवेस्ट रेट फ्रीलांसर चाहिए। कवर लेटर सेक्शन में आप अपनी जॉब एप्लीकेशन को लिखेंगे। कवर लेटर आपकी एप्लीकेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका कवर लेटर काफ़ी इम्प्रेसिव है तो आप न्यू फ्रीलांसर होते हुए भी क्लाइंट को इम्प्रेस कर प्रोजेक्ट पा सकते हैं। तो हमेशा कवर लेटर को बहुत सावधानी के साथ फिल करें। इस कवर लेटर के साथ ही एक और डेटा एंट्री कवर लेटर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जिसे आप एग्जाम्पल के तौर पे रेफ़र कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट न करें, बल्कि अपने स्किल सेट और एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे मॉडिफाई ज़रूर करें। इस कवर लेटर को दोबारा चेक कर लें ताकि कोई भी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, और उसके बाद ही सबमिट अ प्रपोजल बटन पर क्लिक करें। इसके बाद क्लाइंट को यदि आपके प्रपोजल से रिलेटेड कोई डिस्कस करना है, या आपका इंटरव्यू करना है, या आपके साथ किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करना है, तो वो आपसे इस मैसेज सेक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। तो ध्यान रखें, आप अपना स्टेटस हमेशा ऑनलाइन रखें। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपवर्क.com के फ़ोन ऐप के बारे में। दोस्तों, आप अपवर्क के इस ऐप को अपने फ़ोन के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे बहुत से दोस्तों ने पूछा कि क्या फ़ोन पर भी काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अपवर्क के ऐप को आप जॉब सर्च करने, अप्लाई करने, क्लाइंट से कनेक्ट करने और अपनी प्रोफाइल रिलेटेड सेटिंग करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ टाइपिंग जॉब की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि फ़ोन के कंपेयर में पीसी या लैपटॉप पर आप ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ टाइप कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि जॉब वर्क कंप्लीट करने के लिए आप पीसी या लैपटॉप का ही यूज़ करें। यदि आपके पास पीसी लैपटॉप नहीं है तो आप इंटरनेट कैफ़े के पीसी का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो कि आपको आपके अपवर्क करियर में काफ़ी हेल्प करेगी। पहली बात, जॉब सर्च करने और अप्लाई करने में टाइमिंग काफ़ी खास होता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट और क्लाइंट यूएस और यूके से आते हैं। तो उसी हिसाब से आप जॉब सर्च करें। जैसे इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो यूके के प्रोजेक्ट के लिए दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास, तो यूएस के प्रोजेक्ट्स के लिए शाम 6 से 8 बजे के आसपास जॉब सर्च और अप्लाई करें। क्योंकि यदि आप लेट जॉब सर्च करते हैं तो हो सकता है कि क्लाइंट ऑलरेडी फ्रीलांसर को हायर कर चुका हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, पेशेंस। दोस्तों, डेटा एंट्री की फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको अपना पहला प्रोजेक्ट मिलने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन पेशेंस ना खोएं और रेगुलरली जॉब को सर्च और अप्लाई करते रहें। दोस्तों, अपवर्क.com या फिर किसी भी फ्रीलांसर जॉब पोर्टल के बारे में बहुत से दोस्त या तो जानते ही नहीं हैं या बहुत कम जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपवर्क.com ऐसा ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है जहां आप नेटवर्किंग या रेफरल प्रोग्राम के थ्रू जुड़ते हैं और पॉइंट्स अर्न करते हैं।
ना ही ये कोई ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट है जहां आप किसी दूसरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और पॉइंट्स अर्न करते हैं, बल्कि ये ठीक वैसे ही है जैसे आप ऑफिस में 30 दिन काम करते हैं और उसके बाद आपका सैलरी होता है। यहाँ पे भी आपको पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करना होता है और एक निश्चित समय के बाद में आपकी अच्छी खासी अर्निंग होने लगती है। दोस्तों, मेरे पिछले ऑनलाइन जॉब वाले वीडियो में कुछ कमेंट्स थे कि upwork.com फेक है या इस पर शुरू में काम मिलता है बाद में नहीं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 1.5 साल से एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फील्ड में अपवर्क पर काम कर रहा हूं और अपवर्क की क्रेडिबिलिटी के बारे में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो को इतने डिटेल में बनाने के पीछे मेरा यही मकसद है कि बहुत से दोस्त अभी भी अपवर्क या फिर फ्रीलांसर जॉब के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से अपवर्क की जानकारी शेयर करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्रीलांसर करियर। और आपकी अपवर्क रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सुझाव हो या कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जब भी आप अपना कमेंट करें तो अपना नया कमेंट करें, किसी और के कमेंट को रिप्लाई ना करें, ताकि मैं आपके कमेंट को ज़्यादा जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्यूरियस अबाउट टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।